अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। ईद के साथ जो है स्पेशल प्रोग्राम है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना शहबाज चीफ वेब में पंजाब असम्बली के। राना साहब, ईद का पहला दिन है, कैसे ईद मना रहे हैं? एक तो सुबह नमाज पढ़ ली, मीठा खा लिया, अब उसके बाद क्या मसरूफियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ईद का दिन है, तमाम लोग आज गांव वापस आए हुए हैं। तो ईदगाह में सबसे मुलाकात हो गई, कुछ लोगों से मुख्तलिफ जगह पर ईद पड़ी, उनसे कब्रिस्तान में मुलाकात हो गई। ऐसे ही हम बड़े मिलजुल कर सब लोग ईद मिलाते हैं। तो बाकी ईद हमारे लीडर के बगैर, इमरान खान के बगैर कौन सी ईद होगी हमारी? वो जेल में है तो हम इधर हैं, तो बड़ी कोई इतनी अच्छी ईद नहीं हमारी जा रही। मुझे ये बताइएगा कि एक बचपन की ईद होती थी जिसमें ईदियाँ मिलती थीं, ईदियाँ, अब तो आप ईदियाँ देते हैं, तो कैसा माहौल है? कभी जवानी की या बचपन की ईद याद आई है राना साहब? बड़ी याद आती है, लेकिन वो ज़माना अब कब आएगा? ईद जो बचपन में गुजारते थे, अब वो बच्चों को देखकर खुश होते हैं जो वो उसी तरह से गुजार रहे राना हैं। साहब, आपने अपनी बचपन में शरारतें तो की होंगी, अभी भी आप असम्बली के अंदर भी बड़े शरारती हैं, आपकी अक्सर स्पीकर साहब भी हंसते हैं बातों पे, तो ये बताएं कि कितनी ईदी इकट्ठी हो जाती थी? देखिए जी, पहले तो ईदी जो है कोई शुरू शुरू में तो 200-250 होती थी। अच्छा। तो वही ईद ख़त्म नहीं होते थे पैसे महीना महीना। तो अब महंगाई बड़ी हो गई है, तो अब तो बच्चे बर्गर खाते हैं तो सारी ईदी ख़त्म हो तो जाती है। नहीं राना साहब, अब खाने के तो आप शौकीन हैं ही माशाल्लाह, सेहत भी आपकी पहले बड़ी ज़्यादा थी, अब आपने अपने आप को बड़ा डाइट करके कम किया, ये कैसे, ये भी बताएं। तो खाने में क्या ईद पे पसंद करते हैं? देखिए जी, खाने में ईद वाले दिन आकर ना, तो बस जो पका हो, देसी मुर्गा वगैरह, को गोश्त वगैरह, कोई इधर से बटेरे वगैरह जो मिल जाए बस वो खा लेते हैं। लेकिन इतने लोगों के आना जाना होता है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ भी खाएं तो पेट फुल ही रहता है। रोज़ों की वजह से पहले इतना आदी नहीं हाँ, होता आदमी, होता तो है। आज जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि सुबह से खाने में लगे होंगे तो कभी तो ये लगता है कि ये पानी ना पिए, कभी जो है लोग कहते हैं आज रोज़ा नहीं है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि माशाल्लाह सियासी लोग जो होते हैं उनके, जैसे आप भी बता रहे हैं कि सुबह क्या मसरूफ थे, तो ईद के दिन किसका पहले फोन आया? किसी सियासी आदमी का बताना है। नून लीग वालों से भी असम्बली के अंदर, पीपल्स पार्टी वालों से भी अच्छे रवाबित हैं आपके, उनका कभी फोन आया? और आपका भी इस असम्बली में कौन अच्छे दोस्त हैं, जरा उनका बताइएगा। देखिए जी, सियासी लोग जो है वो ईद वाले दिन सभी मसरूफ होते हैं। अच्छा। तो मोबाइल पे बात बड़ी होनी अब ने मुश्किल हो जाती है। तो बस मैसेज वगैरह सबके रात के ईद मुबारक के आ जाते हैं, तो दिन में भी आ जाते हैं। तो लोगों के जो फ़ोन आते हैं ना, करना तो ज़रूर, सुनना ही बड़ा मुश्किल होता है सियासी लोगों के लिए। अच्छा। तो हमारे जो चेयरमैन हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं सबके। ईद के तो बड़े लोग मिलने बड़े आ रहे हैं, चौक दर चौक आ रहे हैं, तो उन्हीं में टाइम ज़्यादा गुजर जाता है। बानी पीटीआई जो है वो तो जेल में है, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि उनकी याद आ रही है, तो याद आ रही है तो फिर क्या कर रहे हैं उनकी याद में? और पिछले साल भी वो जेल में थे, कहीं कोई ईद इमरान खान के साथ भी गुजरी है, या मतलब कि जमान पार के दिनों की बात कर रहे हैं? ज़मान पार में जो ये थे ना जी, रमज़ान के दिन सहरियाँ उधर, अफ्तारियाँ उधर, तो सारा बैठना खान साहब के साथ, तो हमें तो वही ईद जो नहीं भूल रही जो खान साहब के साथ वक्त गुजरा हुआ है। तो अब वो मुश्किलात में है, इस कौम के लिए आज अंदर बैठे हुए हैं, एक स्टैंड लिए हुए हैं कि उन्होंने डील नहीं करनी। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए जो उन पर केस हैं वो तो सबको पता है कि जाली केस हैं, 190 मिलियन पाउंड में, जिसमें उनकी बेगम को 7 साल और उनको 14 साल हुई है। तो ये अब देखें कि वो पैसे तो वो खुद निकाल कर अब वो दानिश स्कूल पर लेकर जा रहे हैं, दूसरे पैसे ज़ाया कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब के बगैर इस मुल्क को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता ईद है। के बाद, अब ईद तो हो गई आज, अब 2 दिन के बाद टरू और मरू भी गुजर जाएगा, तो फिर ईद के बाद जो तहरीक चलानी है आप लोगों ने, उसमें कितनी कुछ जान आप लोगों के है, जोश है कि वो चला लेंगे और खान साहब को बाहर निकाल लेंगे? देखिए जी, खान साहब की कॉल आ गई तो फिर ये ईद के बाद फौरन जो है वो जलसे जुलूस रैलियां शुरू हो जाएंगी। अच्छा। तो पहले भी उन्होंने कहा था, तो हम जो थे पहुंच गए थे, आपको पता है डी चौक में हमारे जो वर्कर थे, लीडरान थे, सब पहुंच गए थे। मोटरवे भी इन्होंने बंद की हुई थी, हर चीज़ बंद थी, लेकिन लोग वहां पर पहुंच गए थे। तो लोगों को बेशक जानों के नजराने भी देने पड़े, लेकिन लोग वो जो पाकिस्तान के लिए निकले थे। लास्ट पे ये बताइएगा, ईद के दिन जो है किसको मिस कर रहे हैं अपने सियासी दोस्तों में? और ये भी बताइएगा कि मिल, जैसे लोग तो आ रहे हैं, ये जो सिलसिला है लोगों के मिलने का, फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? बच्चों को, भाभी को, उनको कहीं बाहर लेके जाते हैं ईद वाले दिन, या ईद वाले दिन भी आप मसरूफ ही रहते हैं?
नहीं, बाहर लेकर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा अच्छा। होता, जो हालात हैं तो। लेकिन सुबह के टाइम, फजर के टाइम बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फिर ईद इकट्ठे पढ़ ली, फिर आ गए फैमिली के साथ, तो फिर जब वो बाहर कहते जी मेहमान आ गए, तो फिर वो अंदर वाले पैगाम भेजते रहते हैं, लेकिन हम वापस नहीं आ सकते, बाहर लोगों में बैठे रहते हैं। घर में कभी इस बात पे हल्का फुल्का नोकझोंक हुई है या उनको पता है वादी हो गए, वादी मुजरिम है राणा साहब के, इन्होंने रहना ही सियासी लोगों में घर टाइम नहीं देना? वो रूटीन हो गई है, तो वो भी समझते हैं इन बातों को, तो अच्छा। वो बच्चे भी समझते हैं, तो सारे लोग जो हैं, बस वालदा को थोड़ा सा होता है तो वो सुबह के टाइम दे लेते हैं। ईद पे अपने देखने वालों को क्या पैगाम देंगे, पीटीआई के लोगों को क्या पैगाम देंगे, अपने हलके के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, ईद के पहले दिन पे क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरा लोगों को यही पैगाम है कि हमको उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास खाना नहीं है। तो असल ईद जो है हमें उसी वक्त महसूस होगी जब हम उनके साथ ईद मनाएंगे और उनको राशन वगैरह हर चीज़ पहुंचाएंगे। हमें अपने इर्द गिर्द सबसे पहले देखना चाहिए, अपने अजीज़ों में देखना चाहिए, तो लोगों का ख्याल रखना चाहिए। इसी को ईद कहते हैं। बच्चों ने इस बार कितनी ईदी बटोरी है आपसे? बच्चों ने जनाब बड़ी मुख्तसर सी ईद दी है, 5-5 हज़ार रुपये उनको दी है, लेकिन उन्होंने ना चेहरे को खुशी वाले नहीं बनाए। जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे राना शहबाज चीफ वेब है पंजाब असम्बली के, पीटीआई के अहम रहनुमा भी है। यही गुफ्तगू है, ईद का दिन है, सबसे अहम पैगाम जो उन्होंने यही दिया कि ईद के दिन अपने जो प्यारे हैं, अपने उन वो तो याद आते हैं, लेकिन जो मुस्तहिक लोग हैं उनको ना भूलें। किसी के पास अगर कपड़े नहीं है, राशन नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है, तो उनको भी दें, ताकि वो जो मुस्तहिक लोग हैं वो भी ईद की खुशियों में आपके साथ शामिल हो सकें और ईद मना सकें। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।